अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। मैं हूं अनी खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। किसी की सियासत पाकिस्तान से बढ़कर नहीं, जो कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे, क्या उनकी शख्सियत पाकिस्तान से बढ़कर है? डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, माजी में वजीर आजम ने कहा मेरे पास इख्तियार नहीं। वो इतना बाख्तियार था कि उसने उस वक्त के आर्मी चीफ को बाप डिक्लेयर किया, साबिक डीजी आईएसआई को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। हम समझते हैं कौम का एक ही बाप है, वो बानी पाकिस्तान। आज की हुकूमत भी बाख्तियार है, पहले भी हुकूमतें बाख्तियार थीं। इख्तियारात मुकम्मल लिए जाते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेते। वो तो कह रहे हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे, ऑपरेशन तो हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सूबे में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालफत की। दहशतगर्दी के खिलाफ बयानिए से कोई हमें टस से मस नहीं कर सकता। दहशतगर्दी की वजह दहशतगर्दों के लिए साजगार सियासी माहौल है। फौज तमाम मामलात में क्लियर है। तमाम सूबों को दहशतगर्दी के खिलाफ एक पेश पर लाना सियासतदानों का काम है। दहशतगर्दी के खिलाफ बयानिए पर सदर, वज़ीर आज़म और 3 वज़राए आला की तारीफ। केपी वज़ीर आला पर तनकीद। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सूबे में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालफत की। अगर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या खवारिज की बैत कर ले। खैबर पख्तूनख्वा को किसी सूरत दहशतगर्दों के हवाले नहीं करेंगे। एएनपी, जेजेआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग पर दहशतगर्दों ने हमले किए। फितनतुल खवारिज ने कभी पीटीआई पर हमला क्यों नहीं किया? कहते हैं फौज मादनियात और डॉलर के लिए लड़ रही है। फौज मादनियात के लिए वहां बेलचे लेकर गई। सिर्फ तुम्हारे पास नहीं, पूरे पाकिस्तान के पास मदनियात है। रियासत चाहती है मदनियात का फायदा खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को हो। क्या ख्वारजी नूर वली महसूद को सूबे का वज़ीर आला बनाना है? ये फितनतुल खवारिज का मंजूर नजर बनना चाहते हैं। आप काबुल से भीख मांग रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी दो। ये कौन सी तस्कीन की पॉलिसी है कि आप अफगानिस्तान से कहते हो हमारी मदद करो? लोगों को गुमराह करने के लिए ये असम्बली में बैठकर झूठा बयानिया बनाते हैं। वज़ीर आला केपी एक मज़क्का खेज बात करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ बयानिए से कोई हमें टस से मस नहीं कर सकता। दहशतगर्दी की वजह दहशतगर्दों के लिए साजगार सियासी माहौल है। किसी सियासी जमात से जाती वाबस्तगी नहीं, कारकर्दगी की बुनियाद पर राय दी जाती है। रियासत और अवाम को हकाइक, डाटा और लॉजिक पर मबनी मौक़िफ़ देना हमारी जिम्मेदारी। पाकिस्तान एक पार्लिमानी जमहूरी रियासत है। किसी सियासी जमात से कोई इशू नहीं। सियासत सियासी जमातों का काम है, वो बहरानों का हल निकालें। अफगान तालिबान को मोदी की शक्ल में नया हीरो मिल गया। कहा गया भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे। आज हो तुम्हारा शौक, हम पूरा करते हैं। तर्जमान पाक फौज का दो टूक पैगाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा पैटर्न भारत है। अफगान तालिबान क़यादत और भारतीय हुकाम का गठजोड़ बेनकाब हो चुका। भारत से दहशतगर्दियों को पैसा और सरपरस्ती दी जा रही है। अफगानिस्तान दहशतगर्दी का गढ़ बन गया। अब दुनिया भी यही कह रही है कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी का गढ़ है। मुआरके हक के बाद दहशतगर्दों के वाकयात में इजाफा हुआ। दहशतगर्द हमलों की प्लानिंग अफगानिस्तान में बैठकर की जाती रही। मुल्क शाम से 2500 दहशतगर्द अफगानिस्तान पहुंचे। मनसूबाबंदी के बाद दहशतगर्दों को पाकिस्तान में दाखिल कराया गया। अफगानिस्तान में छोड़ा गया असला दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि दहशतगर्द कमांडर अफगानिस्तान से पाकिस्तान में कार्रवाइयों की हिदायत देते हैं। ख्वारिज ने क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किए। दहशतगर्द मसाजिद और आबादियों को बतौर ढाल इस्तेमाल करते हैं। इसी तर्ज अमल का न इस्लाम से ताल्लुक है न पश्तून सकाफत से। रियासत हकायक कौम के सामने रखने के लिए शवाहिद दिखा रही है। पाकिस्तान सबका सांझा, इसकी सिक्योरिटी पर कोई कंप्रोमाइज मुमकिन नहीं। पीटीआई का डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। अमजद न्याजी ने एबीएन न्यूज के प्रोग्राम तजिया में कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंफ्यूज नहीं, तहरीक इंसाफ का विजन वाज़ेह है। पाकिस्तान है तो हम हैं। तमाम स्टेक होल्डर को दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। ब्लेम गेम से मसाइल हल नहीं होंगे। दहशतगर्दी के खात्मे पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। दहशतगर्द हों या दहशतगर्दी, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी ने प्रोग्राम सवाल से आगे में कहा, दहशतगर्दी को किसी सियासी जमात से जोड़ना ज्यादती है। ये मसला बरसों से चला रहा है। इसकी जड़ें माजी की पॉलिसियों में हैं। सियासी जमातों को यकसा तौर पर मुर्द इल्जाम ठहराना दुरुस्त नहीं। मुज़ाकरात की बातें सिर्फ अखबारी बयानात तक महदूद है। संजीदा मुज़ाकरात पर कोई पेशरफ नहीं हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमें महमूद अचकज़ई या किसी भी फर्द पर एतराज़ नहीं। जिसे अपोजिशन नामजद करे हम उसे मानेंगे। कौमी असम्बली फ्लोर पर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो कशीदगी नजर आती है वो मीटिंग में नहीं होती। राना सनाउल्लाह और अतातारर के बयानात पर ख्वाजा आसिफ ने कहा, मेरे पर चलते हैं, अपने बड़ों पर तबसरा नहीं करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा को पीटीआई का लॉक सूबा कहना दुरुस्त नहीं। पीटीआई की पॉलिसियों ने सूबे को शनाख्त को नुकसान पहुंचाया। पीटीआई की सूबाई क़यादत शोधा के घरों में कभी नहीं गई। मुआरके हक के बाद इतने जहाजों के ऑर्डर मिले हैं कि 6 माह में IMF को खुदा हाफिज कहने की पोजीशन में होंगे। बात 5 बड़ों तक आ गई तो उसे ना ही समझा जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि 5 बड़े ना तो मुलाकात कर सकते हैं, ना ही इसकी जरूरत है। मुलाकातें नहीं दी जाती तो मुज़ाकरात कैसे होंगे? मुलाकात की भीख मांगने पे बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया। हम हर मंगल को आते हैं, मुलाकात किए बगैर वापस जाते हैं।
1 माह से ज्यादा अरसा हो गया, बानी पीटीआई से किसी की मुलाकात नहीं हुई। मुलाकातों को मतनाज़े बनाकर बात कहां से कहां बढ़ गई। हमने कोशिश की हालात ठीक हों, हालात मामूल पर लाने के लिए बहनों और वकला की मुलाकात जरूरी है। दहशतगर्दी पर इत्तेफाक राय के लिए पसे पर्दा बहुत कोशिश हो चुकी। बड़ी रकावट पीटीआई वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, आज दहशतगर्दी के सबूत और शवाहिद राह सामने रखे गए। सोहेल आफरीदी एनएफसी इजलास में आते हैं। दहशतगर्दी पर इजलास में नहीं, पीटीआई जानबूझकर आम आदमी को कंफ्यूज करने का माहौल पैदा करती है। तहरीक इंसाफ वाले अब भी चाहते हैं अफगानिस्तान से बात करें। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद। केपी में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर की राय मुख्तलिफ है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम तजिया में गुफ्तगू, कहा हमें मुल्क के मसाइल हल करने के लिए कोशिशें करना होंगी। तमाम स्टेक होल्डर को मुज़ाकरात और गुफ्तगू में शामिल होना चाहिए। कैदी को मुज़ाकरात में शामिल करना सियासी टेम्परेचर कम कर सकता है। 5 बड़े सियासी ग्रुप का बैठना जरूरी है। मुज़ाकरात किस चीज पर करने हैं। 8 फरवरी को 25 करोड़ अवाम की राय को बदल दिया गया। डयाला जेल के बाहर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद खान अचुकज़ई ने मीडिया से गुफ्तगू, कहा जो जीते उनको हराया गया, जो हारे उनको जिताया गया। अगर 8 फरवरी से कोई बात करना चाहता है तो हम तैयार हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं, मजबूत फौज चाहते हैं। जिस तरह दुनिया के बाकी ममालिक की अफवाज काम करती है, उसी तरह हमारी फौज भी काम करे। सियासी जमातों का तहफ़्फ़ुज़ भी उसी में है। आइन के मुताबिक बातचीत करें। बातचीत इस पर होनी चाहिए, पार्लियामेंट बालादस्त होगी। खसारे का शिकार इदारों की निजकारी अवलीन तरजीह है। पीआईए के 75% हसस के कामयाब निजकारी बारिश का पहला कतरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब, कहा निजकारी कमीशन में पब्लिक रिलेशन और शोबे मार्केटिंग को बेहतर बनाया। बेहतरीन सलाहियतों के हामिल अफराधी कुव्वत को तैनात किया जाएगा। तमाम मनसूबों का बैनुल-अक़वामी मेयार की फर्म से थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़रिए बरामदात बढ़ाने के लिए लाएमल तश्कील देने की हिदायत। निजी शोबे के माहिरीन पर मुश्तमिल वर्किंग ग्रुप इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, साली पट्टी पर पाम ऑयल की पैदावार के लिए पॉलिसी इक़दाम तश्कील देकर पेश किए जाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी 9 जनवरी को अरकान असम्बली के हमरा सिंध का दौरा करेंगे। मुशीर इत्तलात शफी जान के मुताबिक दौरा सिंध के दौरान वज़ीर आला पार्टी असीरान जेल, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और पार्टी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वो सिंध में बार एसोसिएशन से खिताब और वज़ीर आला सिंध से बासाफ्ता मुलाकात करेंगे। शफी जान के मुताबिक दौरे के शेड्यूल के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी 9 से 11 जनवरी तक कराची में रहेंगे। सोहेल आफरीदी कराची प्रेस क्लब जाएंगे। मसारिकात पर भी हाजिरी देंगे। वज़ीर आला स्ट्रीट मुहिम के सिलसिले में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी करेंगे और पार्टी के क़यादत और सिंध काबीना के अरकान से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान की हैसियत से हम किसी भी सूबे में जा सकते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नाज बलोच ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के दौरे कराची के हवाले से कहा, खैबर पख्तूनख्वा के मामलात वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला के भी इस मनसब पर बैठकर लोगों की खिदमत कर रहे होते तो ज्यादा बेहतर होता। वज़ीर आला सिंध तो हर वक्त अवाम की खिदमत के लिए सूबे में मौजूद रहते हैं। उनके पास सारा खिदमत का वक्त है। क्या वज़ीर आला केपी के पास अपना काम करने के बाद इतना वक्त बचता है कि दूसरे सूबों में जाकर सियासी जलसे जुलूस कर रहे हैं। क्लीन एनर्जी के मैदान में पंजाब ने सबको पीछे छोड़ दिया। बायोगैस और वेस्ट टू एनर्जी के जरिए खुद कफालत और ग्रीन एनर्जी इकॉनमी की बुनियाद रख दी गई। वेस्ट से एनर्जी, ज़र मुबादला, कुदरती खास, स्मॉल बायोगैस प्लांट और मौसमियाती तब्दीली से जंग के लिए गेम चेंजर प्रोजेक्ट। दुनिया की जदीद ग्रीन टेक्नोलॉजी पंजाब के शहरों और देहात में। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 6 बायोगैस प्लांट की मंजूरी दे दी। लाहौर में 6 और फैसलाबाद में 2 बायोगैस प्लांट से पंजाब में क्लीन एनर्जी का अमली आगाज होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर साख्त इजलास क्लीन एनर्जी मुस्तकबिल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने स्मॉल बायोगैस प्लांट का कामिल अमल मनसूबा तलब कर लिया। मल्टी वो पुल फ्यूल बायो रिफाइनरी के लिए फिजिबिलिटी स्टडी की भी मंजूरी दे दी गई है। अब बात करेंगे मौसम की बदलती रुतों की। तो मुल्क भर में धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। हद्दे निगाह कम होने पर मोटरवेज बंद हो गई। मोटरवे M3 जड़वाला से दरखाना, मोटरवे M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम, मोटरवे M5 मुल्तान से जाहिर पी, मुल्तान से सखर तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। धुंध के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मुसाफिरों को सफर जारी रखने में शदीद मुश्किलात का सामना है। धुंध के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा, मुसाफिरों को सफर जारी रखने में मुश्किलात का सामना है। आपको बताएं, धुंध ने सारे रास्ते धुंधला दिए। हद्दे निगाह कम होने पर मोटरवे जगह जगह से बंद। मोटरवे M3 जड़वाला से दरखाना, मोटरवे M4 पिंडी भटियां से बंद कर दी गई।
अब्दुल हकीम मोटरवे M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर और मुल्तान से सखर तक धुंध के बायस बंद कर दी गई है। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।